इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोविजंस इज सिमिलर टू आर्टिकल 21A। तो मतलब कि ये कि आर्टिकल 21A है, वैसा ही इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 21A बात बोलता है, वही इनमें से कौन सा आर्टिकल बात बोलता है। तो वो आंसर आपको बताना है सबसे पहले, ठीक है। अगर इसका आंसर दे दिया आपने तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A के, जो ये है, ये इसके जैसा ही है, आर्टिकल 21A के जैसा ही है। तो इसमें क्या बोलेगा है कि जैसे आर्टिकल 21A बोलता है, बट इससे पहले इसका और इसका आपस में क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन देखने से पहले मुझे ये बताओ कि जो आर्टिकल 21A है, 21A, तो ये कौन सा अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था। और ये तो चलो ये बता देता हूँ कि ये 2002 में इसका बोल सकते हैं कि एक तरह से इसको ऐड किया गया था, ओके। लेकिन आपको ये बताना है कि वो कौन सा अमेंडमेंट था, क्योंकि इससे रिलेटेड ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि 51A जो आर्टिकल है ये ऐसे ही बात करता है जैसे आर्टिकल 21A है, जो बात आपस में करते हैं। अब ये क्या बात करते हैं ये तो मैं बताने ही वाला हूँ, बट मैंने जैसे कि अभी पूछा आपसे कि कौन सा अमेंडमेंट था, तो ये हो जाएगा 86 अमेंडमेंट, ठीक है। मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ, वही बातें बोल रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, तो आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये किया गया था, ओके। और इससे रिलेटेड हम देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 51A और आर्टिकल 21A के बीच में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो आर्टिकल 21A है, ये बोलता है कि जो स्टेट होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, उसका एक तरह से फ़र्ज़ होता है कि 6 से लगा करके 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन मिले, ठीक है। मतलब ये अनिवार्य कर दिया है, उनका एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया है आर्टिकल 21A के तहत, कि उनको एक तरह से बच्चों को 6 से लगा करके 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए किसी हालत से भी, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया है, ओके। तो सिमिलर जो आर्टिकल 51A ये भी यही बोलता है कि 6 से लगा के 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। और ये राइट किनका होता है, ये ड्यूटी किनकी होती है, ये होती है पेरेंट्स की, गार्जियन की, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेट की दे रखा है आर्टिकल 21A में, और यहाँ पर आर्टिकल 51A में किसका दे रखा है, पेरेंट्स की। ये ड्यूटी होती है कि 6 से लगा करके 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर दी गई है। और इसके अलावा जो हमारी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, ये भी यही बोलती है कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मदर टंग होती है, जो लैंग्वेज होती है, 5 लैंग्वेज में उनको एक तरह से अच्छे से हाई क्वालिफिकेशन की एक तरह से डिग्री मिलनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थी, जो 2020 में लाई गई थी, उसने किसको रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की, मतलब कि 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको रिप्लेस करके ये 2020 में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से ये जितने भी मैंने जो बताए हैं अभी आपको, एक ये वाला, ठीक है, इसके अलावा सॉरी ये वाला, ये सारे जितने भी बताए हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको देख लेना पॉइंट को और याद कर लेना।